हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 29 जुलाई सेकंड शिफ्ट का ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है सेट एस इज़ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे जेड की वैल्यू ये गिवन है। ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एक कर्व मिलेगा। दिस इज़ वन कर्व, दिस इज़ द सेकेंड कर्व एंड दिस इज़ द थर्ड कर्व। तीन कर्व मिलेंगे। इन तीनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो होगा z। देन सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस बिलोंग्स टू s। ये जो क्वांटिटी है ये s को बिलोंग करे फॉर सम रियल y की कोई किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमें x की वैल्यूज़ निकालनी, मतलब जो आंसर में गिवन है वो x की वैल्यूज़ हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करते हैं कंडीशंस। सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐसे लिखी, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ z माइनस Z1 इक्वल्स टू Z माइनस Z2। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो पहली बात तो z माइनस Z1 डिस्टेंस शो करता है, डिस्टेंस बिटवीन z एंड Z1। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे Z1 प्लॉट कर रखा है, यहाँ पे Z2 प्लॉट कर रखा है, तो z क्या होगा? इसके राइट बाई सेक्टर पे होगा। ये 1:1 में डिवाइड हो रहा होगा। यहाँ पे कहीं भी z हो सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है सेम हो जाएगी, है ना। दिस डिस्टेंस इज मॉड ऑफ z माइनस Z1 और ये जो डिस्टेंस हो गई z माइनस Z2। तो ये सेम हो गई, मतलब राइट बाई सेक्टर हो गया। दिस इज राइट बाई सेक्टर। राइट बाई सेक्टर ऑफ Z1 Z2, ठीक है। देन दूसरी चीज़ ये भी वैसा ही सेम लिखा हुआ है। सेकेंड थिंग इज दिस वन, z माइनस Z0 इक्वल्स टू R। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। एक सर्कल है जिसका सेंटर है Z0 और रेडियस कितना है इसका R, और Z इस सर्कल पे कहीं भी मूव हो रहा है। Z इज़ मूविंग एनीवेयर ऑन दिस सर्कल, बट ये Z0 और R फिक्स हैं। तो ये वाला जो सर्कल गिवन है यहाँ पे Z0 तो 0 है और रेडियस कितना है 2। अब यहाँ पे देखिए इनइक्वलिटी का साइन लगा हुआ। इनइक्वलिटी साइन लगाने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं इसी में इनइक्वलिटी का साइन अप्लाई कर देता हूँ। सपोज कीजिए ऐसा लिखा हुआ है z माइनस Z1 मॉड इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू z माइनस Z2 मॉड। अभी आप राइट बाई सेक्टर का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से। ये राइट बाई सेक्टर बन गया, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है z की Z1 से जो डिस्टेंस वो ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होने के लिए तो यही प्लेस है। अगर z को यहाँ कर दें तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। देखिए दिस डिस्टेंस इज मोर देन द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम Z2। सो दिस इज z माइनस Z1 एंड दिस इज z माइनस Z2। ये से ज़्यादा है। तो रीजन कौन सा होगा? ये पूरा का पूरा रीजन इस तरफ वाला ही लोकस हो गया z का। दिस इज द लोकस ऑफ z। दिस रीजन कंप्लीट रीजन इज द लोकस ऑफ z। आई होप इतना समझ में आया होगा। ऐसे ही मान लीजिए मैं सर्कल में लिख देता हूँ। मैंने लिखा z माइनस Z0 इज़ लेस देन रेडियस। इसका मतलब सर्कल तो वही ड्रॉ करना है, सिर्फ क्या हो जाएगा? अब देखिए z की जगह Z0 पुट कर रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब सर्कल के अंदर वाला पार्ट होगा, है ना। यहाँ पे एक ओपन इंटरवल है, मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस वाला पार्ट हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। दिस इज़ नॉट टू बी कंसीडर्ड। आई होप इतना समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए इसको मैं साइड में रख देता हूँ, फिर अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ग्राफिकली, है ना। इसको ऐसे हम लोग साइड में रख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ लिखा हुआ है। देखिए पहले इसको आप करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे z माइनस 1 माइनस आयोटा, क्योंकि हमने z माइनस Z1 लिखा था फ्रेंड्स। ऐसा लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू z माइनस 0। तो अब इसको हम लोग एक्सेस पे प्लॉट करके देखें। ये हमने एक्सेस पे प्लॉट कर लिया है। तो 1 माइनस आयोटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे कहीं पे हो गया। दिस इज 1, -1 ये हो गया 1 माइनस आयोटा
कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी तरह से लिखते हैं फ्रेंड्स हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, है ना। तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1 माइनस आयोटा, या फिर 1 -1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिख सकते हैं हम लोग। 0 तो हमारे पास ये हो गया। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो राइट बाइसेक्टर होगा उस पे होगा z, है ना। तो ये जो लाइन है तो y = x + y = 0 लाइन है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो इसके पैरेलल होगी। तो ज़रा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लें जो इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। इक्वल टू साइन है, मतलब हमें इधर वाला पूरा रीजन चाहिए। अब रीजन ज़रा पता करना, देखिए z की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, मतलब ऊपर वाला रीजन चाहिए, इधर वाला रीजन चाहिए हमें, है ना फ्रेंड्स। ऐसा देखिए, ये ऊपर वाला जो रीजन होगा वो हमें चाहिए। तो हमने ऐसा कुछ एरो से मार्क कर लिया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं x एक्सेस एंड y एक्सेस, दिस इज y एक्सेस, दिस इज x एक्सेस। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हैं, इस वाली लाइन की इक्वेशन। ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट कितना हो गया, 1/2, -1/2, ठीक है। तो ये लाइन जो होगी वो कौन सी होगी, x y = x, और ये कहाँ से पास हो रहा है, x की जगह हाफ लिखेंगे तो y कितना आना चाहिए, -1/2, तो यहाँ -1 कर दीजिए। ये लाइन हो गई, और ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास 1,0, ये वाला पॉइंट हो गया 0,1। ऐसा हमने प्लॉट कर लिया इस लाइन के लिए, ठीक है। देन दूसरा सर्कल ड्रॉ करना जिसका सेंटर 0, 0, रेडियस 2 है। तो एक सर्कल ड्रॉ करना है, कौन सा, mod z = 2। तो 2 रेडियस है, तो मतलब ये यहाँ से कहीं बाहर से जा रहा होगा, और ये डिस्टेंस 2√2 है, मतलब इसके अंदर भी होगा ये, है ना। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसा एक हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये सर्कल है, सर्कल के अंदर वाला पार्ट चाहिए, इसका रेडियस 2 है, तो इसके अंदर वाले पार्ट को मैंने ऐसे ग्रीन से डॉट में कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये दिस इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल का सरकमफ्रेंस चूज़ नहीं करना है। आई होप इतना ठीक है। ये देखिए, सर्कल के अंदर वाला पार्ट हो गया। देन तीसरा फिर समय हमें गिवन है, तो उसको ज़रा करेक्ट फॉर्म में लिखें, यहीं लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा mod of z माइनस आयोटा = mod of z -1। तो आपको पहले करेक्ट फॉर्म लिखना होता है ना, ऐसा z - z1 लिखना रहता है। तो इसको ज़रा ड्रॉ करते हैं। तो माइनस आयोटा कहाँ पे होगा, यही है फ्रेंड्स, यही है माइनस आयोटा, ठीक है। दिस इज़ माइनस आयोटा एंड 1 यही है, ये हो गया 1। अब कह रहा इसको ज्वाइन करने वाला जो राइट बाइसेक्टर होगा वो तो यही लाइन है, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं हम लोग, ये वाली लाइन। तो ये कह रहे दोनों आपस में इक्वल हैं, मतलब सिर्फ इसी लाइन की ही बात कर रहा है, बस ये लाइन ही चाहिए, लाइन के इधर उधर में नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये चाहिए हमें। तो तीनों का कॉमन पॉइंट क्या हो गया फ्रेंड्स, जो इस रीजन में हो, इस सर्कल के अंदर हो, इस लाइन पे भी हो। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारी वैल्यूज़। ये तो क्लोज होगा, सर यहाँ तक की सारी वैल्यूज़, ये तो क्लोज है, बट ये वाला पॉइंट ओपन है, तो इसको ज़रा ओपन में बना लेते हैं हम लोग। ऐसा यहाँ पे ओपन कर देते हैं, ये पॉइंट नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना होगा। तो पहले इस लाइन की इक्वेशन लिखिए, ये लाइन क्या हो गई, y = -x। इसको अब देखिए, क्वेश्चन आपने प्लॉट किया है इन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट ये सॉल्व होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से, ठीक है। तो mod z = 2 लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा, x² + y² = 4। क्या पुट कर देंगे, z की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे x + आयोटा y, ये जो गिवन है स्टार्टिंग में। यहाँ पे y की जगह पे x डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2x² = 4। इसको सॉल्व कर लिया इसके साथ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +- √2।
मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा फ्रेंड्स, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास -√2, ठीक है। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है, x की जो वैल्यू वेरी हो रही है वो -√2 से लेकर के 1/2 तक वेरी हो रही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स x का इंटरवल हमारे पास ये आ गया, देखिए x की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेरी होनी है, ये आ गया। और z क्या होना चाहिए, z का जो x कोऑर्डिनेट है, जो w है हमारे पास, जो w कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होना चाहिए, वो s में बिलोंग करना चाहिए। तो मैं जूम कर देता हूँ, जो w कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेट s में बिलोंग करना चाहिए, है ना। मतलब जो w का 2x है वो क्या होना चाहिए, वो इस इंटरवल में लाई करना चाहिए फ्रेंड्स, है ना, इसी इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, w = 2x + i। इससे हमें क्या पता लगता है फ्रेंड्स, यहाँ से पता लगता है 2x की जो वैल्यू है वो -√2 से हाफ के बीच में होना चाहिए, हाफ पे क्लोज रहेगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, -1/√2 से लेकर के 1/4 तक। तो यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, -1/√2 से 4 तक। तो अगर x इस इंटरवल में होगा तो w क्या होगा, वो इस इंटरवल में लाई करेगा। सिमिलरली आप y भी चेक कर सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें x निकालना था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।